हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, मानव रक्त में आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 81:19, बी पर है 600:1, सी पर है 220:7 और डी पर है 140:120। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा होगा इसका। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 600:1। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है इतना। ठीक, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, अनुवांशिकता सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ए पर है लीनियस, बी पर है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी पर है रॉबर्ट हुक और डी पर है एडवर्ड जेनर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने अनुवांशिकता सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो वो ये रहा, शीश संग्रहकार में कितने न्यून ताप पर किसी सामग्री का संचय किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में कितने न्यून ताप पर किसी सामग्री का संचय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, तो देख लेते हैं। ए पर है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, बी पर है 23 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, सी पर है -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस और डी पर है -273 डिग्री सेल्सियस। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है कैरोटीन, बी पर है क्लोरोफिल, सी पर है विटामिन और डी पर है लाइकोपेन। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, लाइकोपेन। तो फ्रेंड्स, इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो स्वचालित इंजन का मतलब होता है सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्ट जो है इसका मतलब होता है। तो ए पर है एथेनॉल, बी पर है एथिलीन ग्लाइकॉल, सी पर है मेथनॉल, डी पर है प्रोविल एल्कोहल। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल्फ स्टार्ट इंजन हेतु निम्नलिखित में से ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब कितना तापमान होने पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 100 डिग्री से, ठीक है, बी पर है -32 डिग्री, सी पर है 80 डिग्री और डी पर है -40 डिग्री। तो देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, -40 डिग्री। तो इस तापमान पर जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वो ये रहा, इसमें पूछा गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन, बी पर है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन, सी पर है ब्यूटेन एवं प्रोपेन और डी पर है मीथेन एवं ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो ठीक है, एलपीजी जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस
किसे कहते हैं? तो ए पर है जमी हुई बर्फ, बी पर है जमा हुआ पानी, सी पर है जमी हुई ऑक्सीजन, डी पर है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्रेंड्स ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब कि ये कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक है? तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है इथेफॉन, बी पर है एट्राजीन, सी पर है आइसोप्रोटुरान और डी पर है मेलेथियान। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वो ये रहा, तो इसमें पूछा गया है एंजाइम मूलतः क्या है? ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है वसा, बी पर है शर्करा, सी पर है प्रोटीन और डी पर है विटामिन। तो ये जो है प्रोटीन है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हृदय कब आराम करता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। तो ए पर है कभी नहीं, बी पर है सोते समय, सी पर है यौगिक आसन करते समय और डी पर है 2 धड़कनों के बीच। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। इसका जो है डी सही हो जाएगा, 2 धड़कनों के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 200, बी पर है 206, सी पर है 300 और डी पर है 106। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका जो है सी हो जाएगा 300। तो नवजात शिशुओं में जो है हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ठीक है, और वयस्क में फ्रेंड्स ये 206 होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की किसकी उपस्थिति से है? मतलब निम्न में से किसकी उपस्थिति से है? ठीक है, तो ए पर है जेंथेफिल, बी पर है रिबोफ्लेविन, सी पर है विटामिन B12 और डी पर है कैरोटीन। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, कैरोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण जो है वो कैरोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो ए पर है विटामिन ए, बी पर है प्रोटीन, सी पर है एंजाइम और डी पर है हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। तो इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ए पर है लघु नाभिकीय रिएक्टर, बी पर है सौर सेलें, सी पर है डायनेमो और डी पर है थर्मोपाइल। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा इसका। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, सौर सेलें। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ए पर है ऑस्मियम, बी पर है लिथियम, सी पर है सीजियम और डी पर है एल्यूमिनियम। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, ऑस्मियम। ठीक है, तो ये सबसे भारी धातु होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ए पर है हीरा, बी पर है सीसा,
सी पर है टंगस्टन और डी पर है लोहा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, हीरा। तो ये सर्वाधिक कठोर तत्व है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। जंग लगने पर लोहे का भार ए पर है बढ़ता है, बी पर है घटता है, सी पर है वही रहता है और डी पर है अनिश्चित। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर अनिश्चित जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। ए पर है विटामिन बी, बी पर है विटामिन सी, सी पर है विटामिन ए और डी पर है विटामिन ई। तो देख लेते हैं रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो वह है विटामिन ए। ठीक है, यानी कि सी सही हो जाएगा हमारा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है जांग में, बी पर है हाथ में, सी पर है जबड़े में और डी पर है कान में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो ये जो है सी सही हो जाएगा, जबड़े में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है।